हेलो फ्रेंड्स, 3 टीमों के बम्पर एनालिसिस के बाद चौथी टीम के साथ आ गए हम। सबकी चहेती बेंगलुरु पिछला टाइटल जीती और उसके बाद उम्मीदें होंगी क्या अपना टाइटल अब दोबारा जीत सकती है। क्या जो पहले मुंबई कर चुकी है, चेन्नई कर चुकी है, उस तरह से आरसीबी भी कर सकती है। ऑक्शन बहुत प्यारा किया है, जहाँ जहाँ गैप्स थे उसे बहुत ब्रिलियंटली भरे हैं। हेजलवुड के लिए एक बैकअप क्रिएट किया वहाँ पे जेकब डफी के रूप में। वेंकटेश अय्यर जैसे लास्ट सीजन लेना चाहते थे, उन्हें बहुत सस्ते में वापस लेके आए। बहुत सारी चीज़ें और भी सही की हैं, पर क्या इस टीम में दम है? एक चीज़ है कि हेजलवुड की अवेलेबिलिटी अभी तक कंफर्म नहीं है, कब आएंगे। दूसरा, जो यश दयाल हैं, उन्हें भी अभी टीम का पार्ट बनने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो काफ़ी डाउटफुल है, बिकॉज कुछ प्लेयर्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं है यश दयाल की हिस्ट्री जो पिछले 1 साल में रही है उसे लेके। उन्हें लगता है कि जिस तरह का उनके ऊपर लीगल केस हुआ, सब हुआ, उसके चलते ये शायद सही नहीं होगा कि यश दयाल इस प्लेइंग 11 का पार्ट बने। इसको लेके अभी तक आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो स्क्वाड का पार्ट है। उस हिसाब से एनालिसिस में हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके हिसाब से वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो शायद स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। ऐसे में हमें पता है ओपन करते हुए कौन देखेगा, विराट कोहली फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में। साथ में उनके होंगे फिल सॉल्ट, जिन कॉक्स भी हैं, और जिन्होंने उनकी 100 में वो 10 छक्कों वाली धुआंधार पारी देखी है, उन्हें पता है वो क्या कर सकते हैं। साथ में आपके पास बेथिल भी हैं, अभी शानदार वानखेड़े में 100, जिसने पूरे इंडिया की एक इमेजिनेशन को पकड़ा और काफ़ी लोगों ने उन्हें सराहा। उसके बाद नंबर 3 पे 2 ऑप्शंस हैं, पडिक्कल भी हैं, वेंकटेश अय्यर भी हैं। वेंकटेश अय्यर बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आते हैं। हाँ, आईपीएल में उन्होंने कुछ ज़्यादा बॉल की नहीं है, करी है तो मार पड़ी है, कुछ-कुछ चीज़ें हैं, बट डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, हैट्रिक तक भी ले चुके हैं। वहाँ पे 4 पे पाटीदार, उनकी इंजरी, उनकी फॉर्म को लेके कुछ-कुछ कंसर्न्स हैं। इंडियन टीम में भी उनका आने का चांस बना था, बट इंजरी के चलते वो मौका बन नहीं पाया। ऐसे में फर्स्ट सीजन एज अ कैप्टन का चार्म था, या इस साल और स्ट्रैटेजिकली बेटर प्रिपेयर होके आएंगे, उस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, चीज़ें हैं। लेट्स सी किस तरह से हैंडल कर पाते हैं। नंबर 4 पे हमने अभी पाटीदार की बात की, नंबर 5 पे आपके पास टिम डेविड है, तगड़ी फॉर्म है, पिछले साल एक 100 भी आ चुका है उनसे। थोड़ा ग्रोइन की इंजरी से वो भी जूझे हैं, वर्ल्ड कप वैसा सा नहीं किया, बट हाँ, स्पिन पे उन्होंने अपनी गेम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उसके साथ नंबर 6 पे जितेश शर्मा, थोड़े से अपने फैमिली के डार्क फेज से निकले, अपने पिताश्री को खोया है, रिंकू सिंह जैसी सी कहानी है, पर हाँ, और वर्ल्ड कप की भी सिलेक्शन से बाहर रह गए तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट होगी। एक कंसर्न है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो 6 टू 8 मीटर लेंथ है वहाँ पे थोड़ा वो फंसते हैं। 2024 आईपीएल तक वो 45 की स्ट्राइक रेट थी, जिसे पिछले सीजन उन्होंने 90 तक पहुंचाया है। अभी भी बहुत मैसिवली अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं है, पर हाँ, क्लियरली दिख रहा है कि उस पर काम हुआ है। इस लेंथ पे जनरली बॉलर्स उन्होंने काफ़ी फंसाया है, और एक इनिंग्स खेली उन्होंने लास्ट सीजन में लखनऊ के अगेंस्ट, जो शायद उस आईपीएल की सबसे बेहतरीन नॉक्स में से थी, और जिसके बदौलत आरसीबी क्वालिफाई कर पाया और फाइनली टाइटल जीत पाया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने उस गेम को और इम्प्रूव करें, उस हार्ड लेंस पे थोड़ा और बेटर खेले, और उसी रीज़न के कारण थोड़ा सा पीछे रह गए इंडियन सिलेक्शन से। पर जी हाँ, काफ़ी उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और चाहेंगे कि इस फैमिली ट्रेजेडी से बाहर निकल के इस सीज़न कुछ नया करके दिखा पाएँ। उसके बाद नंबर 7 पे रोमारियो शेफर्ड, पिछला सीज़न सबको याद है, वर्ल्ड कप में भी अपना दम दिखाते हुए दिखे, गेंदबाजी से भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, हैट्रिक तक भी ली थी, तो ऑलराउंडर के तौर पे वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ही है। फाइनल्स में भी हम सबको याद, उन्होंने श्रेयस अय्यर की विकेट निकाली थी 2025 में। कृणाल पांड्या 8 पे एज अ फ्लोटर भी यूज़ हो सकते हैं, अगर उन्हें स्पिन कंडीशंस में खिलाया जाए तो वो भी अक्षर पटेल की तरह नंबर 5 पे खेल सकते हैं। 9 पे भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, और उसके बाद जॉस हेजलवुड अगर वो अवेलेबल हैं। नहीं है तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। वहाँ पे आप जेकब डफी को खिलाना चाहेंगे या तुषार को खिलाना चाहेंगे, वो थोड़ा देखने लायक होगा। और 12वां प्लेयर आपका यहाँ पे सुवेश होगा, क्योंकि क्लियरली उन्होंने पिछला आईपीएल भी अच्छा दिया था। ऐसे में यश दयाल भी स्कीम ऑफ थिंग्स में ज़्यादा रहे ही नहीं है। देखा जाए तो स्मार्ट भी नहीं खेल पाए, यूपी प्रीमियर लीग भी नहीं खेल पाए, जो उनका केस चल रहा था उनॉल के चलते। अभी अभी नई शादी हुई है, चीज़ों से बाहर निकले हैं, पर क्या मैच फिट हैं, क्या उस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, वो थोड़ा सा देखने लायक होगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आरसीबी को बहुत ज़्यादा हद तक खंगालेंगे, और ये थोड़ा सा देखने लायक भी होगा।
इसके सिवा फेज़ बाय फेज़ देखते हैं क्या कहानी बनती है। पावर प्ले में मुझे कहीं पॉइंट खटता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है एक टीम जो 10 में से 10 डिज़र्व करती है शायद वो यही टीम है, क्योंकि विराट कोहली इनसेन लेवल ऑफ फॉर्म में है। फिल सॉल्ट भी इस वर्ल्ड कप में आने से पहले नंबर 2 टी20 आए बैटर थे, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपके पास कोई गुंजाइश है। पडिक्कल ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है। वेंकटेश अय्यर का थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहा है, पर आपके पास विकल्प है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बेंगलुरु काफ़ी अच्छे से चीज़ों को चला सकती है। पिछले सीज़न अवे मैचेज़ में विराट और पडिक्कल की पार्टनरशिप स्पेशल थी, और जब वो इंजर्ड हुए, तो लग रहा था कि उससे शायद कैंपेन भी डिरेल हो सकता है, पर वहाँ पे आके बाकी प्लेयर्स ने भी थोड़ी-थोड़ी कहानी सँभाली। देन अगला फ़ेज़ मिडल ओवर्स, ये थोड़ा-सा कंसर्निंग फ़ेज़ है, क्योंकि यहाँ पे रजत पाटीदार की फ़ॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उन पे बहुत दारोमदार है। अगर आप 2024 का आईपीएल देख लें, तो 20 बॉल 50, 25 बॉल 50, वो वाली नॉक्स लास्ट सीज़न वैसी सी नहीं आ पाई, और डोमेस्टिक में भी उतना अच्छा फ़ॉर्म नहीं दिखाया उन्होंने जितना उनसे उम्मीदें थी। तो क्या वो अपने आप को उठा पाएँगे, इंजरी से पार पा पाएँगे, और कैप्टेंसी का जो प्रेशर होगा, उसे सँभाल पाएँगे कि नहीं? इस सब के चलते मैंने इस फ़ेज़ में 2 नंबर काटे, 8 दिए। फिनिशिंग में जब आपके पास टिम डेविड है, जितेश शर्मा है, रोमारियो शेफर्ड है, मुझे नहीं लगता कि कोई टीम आपसे ज़्यादा वहाँ भिड़ना चाहेगी। तो वहाँ मैंने इनको 10 में से 10 दिए हैं, तो 28-30 में से मेरे हिसाब से इस आईपीएल की सबसे सॉर्टेड बैटिंग यूनिट, और अपने दिन पे कुछ भी कर सकती है, और अगर विराट कोहली अपने पे आ गए, तो शायद वो इस सीज़न अपना पुराना रिकॉर्ड भी 2016 वाला तोड़ दें। तो वो जो ट्रेंड चल रहा है हमारा 2016-2026 वाला, वो विराट काफ़ी हद तक मुझे लगता है उसे फिर से ट्रेंडिंग बना देंगे इस सीज़न के बाद। ये देखने लायक होगा। 2016 हमेशा से उनका एक आइकॉनिक ईयर माना गया है। पर इस साल जिस तरह की बैटिंग कर रही है, उसकी झलक दिख रही है कि हाँ, शायद विराट अपनी गेम को जितना अच्छा आप समझते हैं, उतना शायद कभी भी नहीं समझते थे। तो ये देखने लायक होगा। उसके बाद बॉलिंग पे आते हैं। अगर हेज़लवुड होते, चीज़ें बहुत अलग होती। यहाँ हेज़लवुड की अवेलेबिलिटी है नहीं। रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये भी लेके भी डाउट है। इसलिए थोड़े पॉइंट्स मैंने यहाँ काटे हैं। अनसर्टेनिटी विद द न्यू बॉल के चलते मैंने 2 पॉइंट्स उड़ाए हैं, यहाँ पे साइड 7 पॉइंट्स दिए हैं। भुवी भी थोड़े उम्र-दराज़ होते जा रहे हैं, मुश्किल है उनके लिए भी चीज़ें। 10 में से 9 हो सकते थे अगर हेज़लवुड पूरी पीक फ़ॉर्म में खेलते हुए दिखते। फ़िटनेस के चलते 2 पॉइंट्स यहाँ कटे हैं। मिडल ओवर्स में भी कृणाल डिफेंसिव स्पिन में शायद सबसे इफ़ेक्टिव हैं पूरे इंडिया में। क्लियरली इवन चिन्नास्वामी जैसे स्टेडियम में वो 7 से ज़्यादा की इकॉनमी से रन्स नहीं देते हैं। पर क्या वो अपना लास्ट सीज़न को रिपीट कर सकते हैं? लास्ट सीज़न का बाय सम डिस्टेंस बेस्ट सीज़न था। वैसा सा सीज़न चाहिए होगा दोबारा से बेंगलुरु को, अगर उन्हें उन मिडल ओवर्स को बॉस करना है। थोड़ा ज़्यादा है, और सुरेश भी आउटसाइड ऑफ दैट हेरोइक परफॉर्मेंसेज़ उन्होंने अवे मैचेज़ में दिखाई लास्ट आईपीएल, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहे हैं। तो इन सबको अगर काउंटर करें, और यहाँ पे यश दयाल को लेके भी अनसर्टेनिटी है, इसलिए मेरे को लगता है थोड़े से पॉइंट्स कटे हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए हैं, और जो लास्ट बॉलिंग फेज़ है, डेथ फेज़, वहाँ पे भी भुवनेश्वर की यॉर्कर्स काम करती आई हैं, उनका नकल बॉल भी काम करता आया है। बट अगर हेज़लवुड नहीं होंगे, तो वो गैप भरना इतना आसान नहीं है। निगीडी ने भी बीच में ग्लिम्पसेस दिखाए थे, पर उनको अब रिलीज़ कर दिया गया है। शायद एक वो चीज़ होगी जिसे शायद बेंगलुरु अब अलग तरीके से देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में सबसे इम्प्रूव टी20 बॉलर लगे हैं वो। उनकी स्लोअर बॉल जिस तरह से वो करते हैं, ऑलमोस्ट बुमराह के स्टाइल की, वो बहुत यूनिक है, बहुत हार्ड टू पिक है। तो उस चीज़ को शायद बेंगलुरु इस सीज़न मिस करेगी। उज़ैर रबानी भी आए थे, वो भी नहीं है पार्ट, वो अब कोलकाता के लिए खेलते दिखेंगे। वो भी क्लियरली एक बहुत बड़ा मिस हो सकता है इस सीज़न। इसलिए इन सब के चलते मैंने डेथ में सिर्फ 7 पॉइंट्स दिए हैं। तो बॉलिंग में मैंने 22 दिए हैं। यहीं अगर हेज़लवुड आ जाते हैं, तो ये 22 से 26 हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है हेज़लवुड का। उसके बाद लीडरशिप पे आते हैं। फिल सॉल्ट बहुत पुराने काफ़ी टाइम से चीज़ों में रहे हैं। विराट कोहली हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, जिन्हें इवन कैप्टेंसी रोल में देखा गया। रजत पाटीदार तो खुद कैप्टन हैं ही हैं। वहाँ पे टिम डेविड ने भी बीच में ऑस्ट्रेलिया में कुछ-कुछ वैसी चीज़ें की हैं। जितेश ने भी की हैं कैप्टेंसी। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। कृणाल पांड्या काफ़ी देर कैप्टन रहे हैं। भुवी भी रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं। इसलिए 12 में से मुझे क्लियरली 8 प्लेयर्स दिखते हैं जो कहीं न कहीं लीडरशिप रोल्स, ट्रॉफीज़ जीतने का एक्सपीरियंस, वो सब रखते हैं। तो उन सबको अगर मैं गिन लूँ, तो यहाँ पे हमने 4.6 में से प्लेयर्स के लिए दिए हैं। मैनेजमेंट का कोई पॉइंट नहीं काट पाएँगे आप। उन्होंने ऑक्शन ब्रिलियंटली किया, उन्होंने लास्ट सीज़न जीता है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा इस टाइम पे कोई भी और ड्रेसिंग रूम होगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। पूरे 2 में से 2 पॉइंट वहाँ मिलते हैं। ओनरशिप का मैंने आधा पॉइंट इसलिए काटा क्योंकि ओनरशिप के चेंज होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और जिस तरह से लास्ट सीज़न चिन्नास्वामी की कहानी को
संभाला गया, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट किया जा सकता था। उन सबके चलते ये आधा पॉइंट काटना तो बनता है, बिकॉज़ चीज़ें और बेटर हो सकती थी। अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी भी चिन्नास्वामी को लेके 100% पिक्चर नहीं है, नो डाउट। अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई है कि वहाँ मैचेस होंगे, पर इन सब चीज़ों ने डीरेल किया और साथ में चांसेस हैं कि शायद ओनरशिप शिफ्ट भी हो। तो इसलिए थोड़ा जेनरस रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है और पॉइंट भी कट सकते थे। यहाँ पे सब मिला के 7.5 पॉइंट बन जाते हैं लीडरशिप ग्रुप के। वहीं पे अगर हम इंजरी और फॉर्म बैकअप्स की बात करें तो बॉलिंग में हेजलवुड के लिए ऑलरेडी जेकब डफी हैं, तुषारा हैं। टिम डेविड के लिए यहाँ पे जेकब बेथल हैं। जेकब बेथल बड़े फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं, ऊपर भी खेल सकते हैं। भुवी के लिए रसिक सलाम है, नो डाउट उनसे बहुत उम्मीदें थी। 2024 के आईपीएल के बाद उनके जो स्टेटस है बहुत ऊपर जा चुका था। इंडिया ए के लिए खेलते दिख रहे थे, इमर्जिंग कप में अच्छा किया था, बट लास्ट सीजन थोड़ा ठंडे पड़े और कहानी थोड़ी बिगड़ी है। वो चीज़ थोड़ी देखनी होगी। ड्यू में मुझे लगा कि वो उतने अच्छे से बॉल को संभाल नहीं पाए, जबकि उन्होंने, न्यूज़ आई थी कि अफ़गानिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है कि ड्यू में किस तरह से बॉल करना है, जो कि उस चीज़ के एक्सपर्ट्स भी हैं। कृणाल पांड्या के लिए एक बैकअप है स्वप्निल, 2008 से आईपीएल खेलते आ रहे हैं। 2024 में भी जब स्वप्निल आए थे, उसके बाद विराट की गेम बदल गई थी, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं इम्पैक्ट प्लेयर बन के काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी वो एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा कम्फर्ट दिया था। टॉप ऑर्डर में भी आपके पास वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पट्टिकल में से एक बेंच पे होगा, तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट है जहाँ मुझे लगता है और वर्क हो सकता था, वो शायद थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट है। उसके चलते मैंने यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स कट किए हैं, तो मैंने 8 दिए हैं आउट ऑफ 10। ऊपर 60 में से 50 थे हमारे, जो कि बहुत सॉलिड है, अब तक के सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे भी अगले 20 में से 15.5 आ गए हैं, तो आपके पास 65.5 बन गए हैं 80 में से। सॉलिड पॉइंट्स है, बढ़िया चल रहा है। आगे चलते हैं, अगले फास्ट पेजेस में क्या हो सकता है। चिन्नास्वामी, होम ग्राउंड, क्या कहना चाहेंगे? 50% से कम सक्सेस रेशियो रही है वहाँ पे बेंगलुरु की, अपने घर पे, जो सबसे वर्स्ट में से है अक्रॉस ऑल फ्रेंचाइजीज, अक्रॉस ऑल ईयर्स ऑफ आईपीएल क्रिकेट। ऐसे में इस सीजन भी लग नहीं रहा कि चिन्नास्वामी को फतेह करना इतना आसान होगा। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वहाँ पे। रेड सॉइल होता है, पर रेड सॉइल में थोड़ा सा लूम कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण बारिश में, ड्यू में वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाती है पिच। अनकंट्रोलेबल हो जाता है, हार्ड लाइन से मारना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लस क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है, हमें पता है कि एयर डेंसिटी कम होती है, बॉल ज़्यादा ट्रैवल करती है। उन सब के चलते भी वहाँ पे सिक्सेस ज़्यादा पड़ते हैं। तो आप कई बार डिफेंसिव बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, तो बहुत रन खा जाते हैं। तो नॉट एन ईज़ी ग्राउंड टू डिफेंड, नॉट एन ईज़ी ग्राउंड टू सेट टारगेट ऑल्सो, बिकॉज़ थिंग्स कैन बी वेरी ट्रिकी। इन सबको हमने देखा था कि लास्ट सीज़न काफ़ी बुरी तरह आरसीबी ने हैंडल किया था, और उसके चलते थोड़ा डामाडोल भी हुए थे, बट अवे मैचेस में वो हर कुछ जीतते आए थे, जिसके चलते वो फाइनली टाइटल भी जीते। इसीलिए मैं इन सबको मद्देनज़र रखते हुए 6 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे पाऊँगा। मुझे लगता है आईपीएल में सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं के लिए रहने वाला है। थोड़ा ट्रिकी है ग्राउंड, ऐसा जो शायद ऑपोज़िशन को कई बार ज़्यादा एडवांटेज दे जाता है। तो इन सब के चलते हम ऑलरेडी अगर जोड़ें तो 71.5 पे पहुँच चुके हैं 90 में से। लास्ट फ़ेज़ है, इम्पैक्ट प्लेयर और टैक्टिक्स। क्या आप इस टीम से कोई पॉइंट काट सकते हैं उसका? क्या आपको लगता है कोई इन्होंने स्कोप छोड़ा है? आधा पॉइंट इसलिए तो मुझे लगता है कि शायद एक आधा स्पिन बैकअप और क्रिएट किया जा सकता था अगर कोशिश होती। बट हाँ, कुछ-कुछ होम ग्रोन टैलेंट को भी पुश किया है, बट वो ही एक थोड़ा-सा छोटा-सा एस्पेक्ट है जहाँ पे थोड़ी-सी कैबिनेट खाली दिख रही है। तो उसको दिमाग में रखूँ, तो फिर मैं सिर्फ 9.5 दे पाऊँगा। उसके बावजूद भी 81 ऑन 100, कंसिडरिंग द फैक्ट अभी हेज़लवुड वाले फैक्टर ने 3 से 4 पॉइंट्स का फ़र्क डाला है। अगर वो हेज़लवुड फिट होके जल्दी से वापस आ जाते और ज़्यादा कैंपेन को हार्म नहीं पहुँचता, मुझे नहीं लग रहा कि इस सीज़न भी टॉप 4 में आरसीबी को जाने से कोई रोक पाएगा। बेंगलुरु के पूरे चांसेस हैं टॉप 4 में। मुंबई और पंजाब के साथ ये 3 ऐसी टीमें हैं जिनकी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये टॉप 4 में होने चाहिए। चीज़ें सही हैं, टीम सेम रिटेन की है, कंसिस्टेंसी है, सभी फैसेट्स सही लग रहे हैं, ऑक्शन बहुत अच्छे से हैंडल किया है, कंसिस्टेंसी टीम में दी है, रोल क्लैरिटी है, टॉप प्लेयर्स फॉर्म में हैं, बहुत सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं इनसे, और कोशिश रहेगी कि बहुत सालों बाद जो चेन्नई ने किया था बैक टू बैक टाइटल जीतने की कहानी, ये भी करे। मुंबई ने भी किया हुआ है वो, तो सर्दन डार्बी से भी ऐसी कुछ कहानी निकल के आए।
तो आप सबका क्या मानना है इसके बारे में? आपके हिसाब से क्या मैंने कुछ ज़्यादा लीनियंसी दिखाई, ज़्यादा हार्श रहा? क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, सब कुछ बताएँ क्योंकि आपके इनपुट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हो सके तो इस वीडियो को पक्का से हाइप करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और हमें भी थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिले इस तरह की चीज़ों को और दोबारा करते रहने के लिए। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।